ब्रिटिश भू राजस्व बंदोबस्त में स्थायी बंदोबस्त जिसमें जमींदार भूमि का मालिक होता था, रेतवाड़ी बंदोबस्त जिसमें किसान से सीधे लगान वसूल किया जाता। इन व्यवस्थाओं के बाद एक नई व्यवस्था महालवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई, जिसमें संपूर्ण गांव या महाल लगान बंदोबस्त की इकाई होती थी। यह भूमि बंदोबस्त अनेक प्रयोगों के पश्चात उत्तर भारत में भारतीय शक्तियों द्वारा अंग्रेजों को हस्तांतरित तथा अंग्रेजों द्वारा विभिन्न प्रांतों में लागू किया गया, जिसमें आगरा और अवध दोनों क्षेत्र शामिल थे। इस बंदोबस्त में भूमि कर की इकाई किसान का खेत नहीं अपितु गांव अथवा महाल माना जाता था। भूमि की समस्त ग्राम सभा एक सम्मिलित इकाई होती थी। ये लोग सम्मिलित रूप से उत्पादन करते थे तथा भूमि कर देने के लिए उत्तरदायी था। यदि कोई व्यक्ति भूमि छोड़ देता तो ग्राम समाज उस भूमि को संभाल लेता और संपूर्ण ग्राम उस भूमि का सम्मिलित रूप से स्वामी होता। सरकार के द्वारा या फिर कंपनी द्वारा कुछ गांवों के महल में एकत्रित करके उस महल का लगान निश्चित कर दिया जाता था। फिर इस लगान को गांवों में विभाजित कर दिया जाता। इनके भू राजस्व में अंतर नहीं होता था। प्रत्येक किसान अपने खेत को जोता था और अपने हिस्से का भू राजस्व देता था। महालवाड़ी व्यवस्था आगरा, अवध, मध्य प्रदेश, पंजाब आदि प्रांतों में लागू की गई। इस व्यवस्था को लागू करने का श्रेय रॉबर्ट बर्ड को है। इस व्यवस्था के अंतर्गत कुछ स्थानों पर 20 वर्षों के लिए और कुछ स्थानों पर 30 वर्षों के भू राजस्व निर्धारित किया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के प्रयत्नों से 1833 के रेगुलेशन 9 के द्वारा महालवाड़ी व्यवस्था के सिद्धांतों में परिवर्तन किए गए, जिसके द्वारा भूमि की उपज तथा भूमि की आय का अनुमान लगाने की पद्धति सरल बना दी गई। इस पद्धति में लगान भूमि उत्पादक क्षमता के आधार पर निर्धारित किया जाता था। भूमि का मालिक संपूर्ण ग्राम सभा होती थी, जिसका सामूहिक उत्तरदायित्व लगान वसूली था और राजकोष में जमा कराना था। सरकार को समय समय पर भिन्न भिन्न प्रकार की भूमियों की उत्पादकता की जानकारी मिलती और उसी आधार पर उनका लगान निर्धारित किया जाता। इस व्यवस्था में आगामी 20 या 30 वर्षों के लिए लगान निर्धारित हो गया, जिससे कंपनी की आय में वृद्धि हुई। इस व्यवस्था में महल का स्वामी ही लगान वसूल करके सीधे सरकार या कंपनी के पास जमा करवाता था, जिससे कंपनी को बिना खर्च के निश्चित लगान मिल जाता था। इस व्यवस्था के कुछ दोष भी थे। इस व्यवस्था में भूमि लगान की दर बहुत ही ऊंची निर्धारित की थी और आगामी 20-30 वर्षों के लिए थी, इसलिए किसान को अत्यधिक लगान देना पड़ता था। इस व्यवस्था में जमींदार वर्ग की पूर्णतः अवहेलना कर दी गई, जिससे जमींदार वर्ग अंग्रेजों से नाराज हो गए। किसानों पर अकाल या विपरीत प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण करों का बोझ बहुत अधिक बढ़ गया। तकनीकी तथा सिंचाई के साधनों का भी विकास नहीं हो पाया, जिससे यह व्यवस्था भी समुचित रूप से सफल नहीं हो पाई। इस प्रकार स्थायी बंदोबस्त में जमींदार भू राजस्व बंदोबस्त की इकाई था। रेतवाड़ी बंदोबस्त में किसान को इकाई माना गया तथा महालवाड़ी बंदोबस्त में किसानों का समूह या समुचित गांव या महाल को इकाई माना गया।